मुल्क में कोरोना का जोर बरकरार। मुल्क में कोरोना वायरस से अमवात 17,000 से जायद हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मजीद 5,611 केसेस रिपोर्ट। मजीद 118 अफराद मोजी वबा के सामने जिंदगी की बाजी हार गए। केसेस मुस्बत आने की शरह 10.17 रही। मुल्क में तशवीशनाक मरीजों की तादाद 4,800 से जायद। खैबर पख्तूनख्वा में डॉक्टर कोरोना का निशाना। गंधारा यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली जिंदगी की बाजी हार गए। सूबे में कोरोना से जाँ बहक डॉक्टर्स की तादाद 64 हो गई। एनसीओसी का मुल्क में ऑक्सीजन की सप्लाई लाइन को मुसलसल मॉनिटर करने का फैसला। अहम इजलास आज होगा। ऑक्सीजन का इस्तेमाल दुगना हो गया, कीमतों में भी इजाफा। 10 लीटर ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत 1500 से बढ़कर 4500 रुपए हो गई। कोरोना के मरीज बढ़ने से अस्पतालों पर दबाव। लाहौर के सरकारी अस्पतालों में सिर्फ 13 वेंटिलेटर्स खाली। सिंध हुकूमत का कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए अहम फैसला। हुकूमत सिंध ने विफाक से सूबे में फौज तैनात करने की दरख्वास्त कर दी। हुकूमत सिंध ने वफाकी वजारत दाखिला को खत लिख दिया। कराची में कोरोना के बढ़ते केसेस, कोरोना पाबंदियां मजीद सख्त। जिले बस्ती के 4 टाउन्स में 8 मई तक माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। गुलबर्ग, नॉर्थ कराची, लियाकताबाद और नॉर्थ नाजिमाबाद के रिहायशी यूनिट शामिल। इलाकों के मकीनों की गैर जरूरी नकलो हरकत पर पाबंदी। मोटरसाइकिल की डबल सवारी और फैमिली इज्तिमा पर भी पाबंदी होगी। हैदराबाद के 17 से ज्यादा इलाकों में आज से 5 मई तक स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। लाहौर के 15 इलाकों में लॉकडाउन। पंजाब में कोरोना केसेस के पेश नजर लॉकडाउन में 17 मई तक तोसी। 8% से जायद शरह वाले अजला में तमाम तकरीबात पर पाबंदी। पंजाब भर में इंडोर शादी और दीगर तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी। सिनेमा हॉल्स मुकम्मल बंद। रेस्टोरेंट्स में इंडोर डाइनिंग पर मुकम्मल पाबंदी। पंजाब में कारोबारी मराकज शाम 6 बजे बंद कर दिए जाएंगे, जबकि हफ्ते और इतवार को मुकम्मल तातील होगी। बैन सूबाई ट्रांसपोर्ट हफ्ते में 2 रोज मुकम्मल बंद रहेगी। कोरोना की आड़ में सियासी तनकीद मुनासिब नहीं। बिलावल भुट्टो के बयान पर अफसोस हुआ। कोरोना वैक्सीन का सबसे बड़ा स्टॉक सिंध को दिया गया। बिलावल साहब, आपके पास वैक्सीन स्टॉक अब भी पड़ा हुआ है। अगर लोग एहतियात नहीं करेंगे तो फिर मुकम्मल लॉकडाउन कर सकते हैं। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने बता दिया। कहती हैं 1 हफ्ते में फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगा दी जाएगी। जिनके पास सवारी नहीं, उनको वैक्सीन सेंटर लाने के लिए बसें चला रहे हैं। कोरोना को शिकस्त देने का मिशन। मुल्क भर में आज से 60 से 64 साल के अफराद की वॉक इन वैक्सीनेशन का आगाज। PIA के 3 खुसूसी तैयारे वैक्सीन लेकर चीन से पाकिस्तान पहुंच गए। खुसूसी परवाजों के जरिए मजमूई तौर पर वैक्सीन की 10 लाख डोज लाई गई। कोरोना ने भारत में कयामत ढा दी। अस्पतालों में मरीजों के लिए बिस्तर, ऑक्सीजन, डॉक्टर, दवा सब कम पड़ गए। एक दिन में 2,761 अमवात, मजीद 3,94,000 केसेस रिपोर्ट हुए। अस्पताल वार्ड लवाहिकीन की चीखों पुकार से गूंज उठे। मरीजों को सड़कों पर ऑक्सीजन फराहम की जाने लगी। जान से जाने वालों के लिए शमशान घाटों में लकड़ियां, कब्रिस्तानों में जगह खत्म हो गई। मैयतों को इज्तिमाई तौर पर सुपुर्दे खाक करने की नौबत आ गई। दिल्ली में मुकम्मल लॉकडाउन लगा दिया गया। भारतीय वजीर आजम की कोरोना सूरत हाल पर आवाम को झूठी तसल्लियां। कोरोना के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने भारत को मदद की पेशकश कर दी। दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत को वेंटिलेटर्स, डिजिटल एक्सरे मशीनें, हिफाजती लिबास और दीगर आलात फराहम करने को तैयार हैं। ये इकदाम हालिया वबाई सूरत हाल में भारतीय अवाम के साथ बतौर इजहार यकजहती है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की भी तस्दीक। पाकिस्तानियों का भी भारतीय कौम से इजहार हमदर्दी। पाकिस्तान स्टैंड्स विद इंडिया ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। शहबाज शरीफ की कोरोना वबा से मुतासिर भारतीय अवाम के लिए दुआएं। अपोजिशन लीडर ने कहा, बीमारी और मौत के इस दौर में इंसानियत, मजहब और कौमियत बालातर है। जनूबी एशिया के मुल्कों को हथियारों पर अरबों रुपए खर्च करने के बजाय सेहत आमा पर तवज्जो करनी चाहिए।
भारत में कोरोना अमवात की असल तादाद 2 से 5 गुना ज्यादा है। अमेरिकी मीडिया का दावा। कोरोना की जगह बीमारी का लफ्ज इस्तेमाल करके मामला दबाया जा रहा है। रियासत गुजरात के शमशान घाट दिन रात आग से रोशन हैं। इतनी चिताएं जलाई जा रही हैं कि लोहे के ग्रिल पिघल गए। उत्तर प्रदेश के पार्क्स को शमशान घाट में तब्दील किया जाने लगा। दुनिया भर में कोरोना केसेस की निस्फ तादाद भारत में है। अमारात की मदद से खुफिया पाक भारत मुज़ाकिरात नहीं हो रहे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत किसी भी तरह के अमन मुज़ाकिरात में मसरूफ नहीं और मुत्तहदा अरब अमारात किसी भी तरह से सहूलतकार का किरदार अदा नहीं कर रहा। वज़ीर ख़ारिजा ने तुर्क मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि पाकिस्तान कभी भी मुज़ाकिरात से पीछे नहीं हटा, लेकिन भारत पीछे हटा है और इसने इस तरह के कई इक़दाम उठाए जिससे माहौल ख़राब हुआ। उन्होंने कहा कि हुकूमत, फौज और ISI समेत तमाम इदारे एक सफ़े पर हैं और सबको यकीन है कि एक पुरअमन, मुस्तहकम, जमहूरी और खुशहाल अफगानिस्तान पाकिस्तान के मफाद में है। मुल्क में चिकन की कीमत को पर लग गए। कराची में चिकन की फी किलो कीमत 500 रुपए के करीब। कोयटा में मुर्गी का गोश्त 420 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद और दीगर शहरों में कीमत 350 रुपए फी किलो से ज्यादा। शहरियों की दुहाइयां। सस्ती चीनी का हुसूल रोजे में आवाम के लिए इम्तिहान बन गया। रमजान बाजारों में चीनी की पुकारें कम ना हुई। सारिफीन सिर्फ 2 किलो चीनी के लिए तवील कतारों में लगने पर मजबूर। कतारें खत्म कराने के लिए हाई कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद ना हो सका। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, महंगाई और बेरोजगारी अवाम के लिए आजमाइश बन चुकी है। हुक्मरानों में एहसास नाम की कोई चीज नहीं। ढके छुपे माफिया की सरपरस्ती की जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के अवाम की सियासत और सियासतदानों पर उम्मीद का इस्तियारा है। इमरान खान की जदोजहद एक ऐसे समाज की है जहां ताकतवर और कमजोर पर कानून का नफाज यकसां हो। ये तहरीक अभी जारी है और इंशाअल्लाह इमरान खान की क़यादत में नया पाकिस्तान बन कर रहेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे सीरीज की ट्रॉफी का हकदार मेजबान या मेहमान, फैसला होगा आज। पाक जिम्बाब्वे फैसला कौन T20 आज खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे शुरू होगा। अहम मुकाबले के लिए कौमी टीम में 2 से 3 तब्दीलियों का इम्कान। सरफराज और शाहीन शाह आफरीदी की शमूलियत मुतवक्के। सीरीज 1-1 से बराबर है। कराची में आज और कल शदीद गर्मी पड़ेगी। दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। शहर कायद में समुद्री हवाएं बंद रहेंगी। बिला जरूरत घर से बाहर मत निकलें। सर और जिस्म के दीगर हिस्सों को ढांप कर बाहर जाएं। तिब्बी माहिरीन की हिदायत। दुनिया भर में अब तक 1 अरब से ज्यादा वैक्सीन तकसीम की जा चुकी। कोरोना वैक्सीन खुराकों का 58% अमेरिका, चीन और भारत को गया। आबादी के तनासुब से सबसे ज्यादा वैक्सीन इजरायलियों ने लगवाई। इजराइल में हर 10 में से 6 अफराद वैक्सीन लगवा चुके। दूसरे नंबर पर अरब अमारात की 51% आबादी कोरोना वैक्सीन लगवाई गई। बरतानिया 49, अमेरिका 42, चिली की 41% आबादी कोरोना वैक्सीन लगवा चुकी है। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में कोरोना वायरस के अस्पताल में आग लगने से 45 अफराद जाँ बहक हो गए। आग ऑक्सीजन का एक सिलेंडर फटने से लगी। आग कोरोना के इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में लगी। आतिशज़दगी से मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। लंदन के शहरियों ने कोरोना को धोखा करार दे दिया। शहरियों का कोरोना पाबंदियों के खिलाफ एहतजाज। हजारों शहरी पाबंदियां तोड़ते हुए सड़कों पर निकल आए। जर्मनी में भी शहरी रात का कर्फ्यू तोड़कर सड़कों पर आ गए। लॉकडाउन के खिलाफ मुजाहिरा।
सल्तनत उस्मानिया में आर्मीनियाई बाशिंदों का कत्ल नस्ल कुशी करार। सदर जो बाइडन ने खिलाफत उस्मानिया की फौज के हाथों आर्मीनिया में कार्रवाई को कत्ल आम करार दे दिया। तुर्क वजीर खारजा ने सदर बाइडन का बयान मुस्तरद कर दिया। अमरीका और तुर्की के ताल्लुकात कशीदा होने का खदशा, अंकारा में तैनात अमरीकी सफीर तलब। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मोहम्मद सलाह का गोल भी लिवरपूल को न जिता सका। न्यूकैसल ने दिफाई चैंपियन के खिलाफ आखिरी मिनट में गोल करके मुकाबला बराबर कर दिया। साबिक चैंपियन चेल्सी ने वेस्ट हैम को 1-0 से हरा दिया। स्पेनिश ला लीगा में रियल मैड्रिड का मुकाबला भी बगैर किसी गोल के बराबर हो गया।